आगरा में जंगल किनारे मिला हैंड ग्रेनेड बम मिलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। औरैया में चोरों ने घर पर बोला धावा, महिला समेत 3 बच्चों को किया मरणासन। मनीष सिसोदिया पहुंचे अयोध्या, रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। सहारनपुर में पुल पर आई दरार, 1.5 माह पहले हुआ था पैचिंग का कार्य। अपना दल ने कार्यकर्ताओं का किया सम्मान, नवनियुक्त पदाधिकारियों को दी गई नई जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार सभी दलों की निगाहें अयोध्या पर ही टिकी हैं। यही वजह है कि सभी अपने सियासी सफर की शुरुआत अयोध्या से ही कर रहे हैं। इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा रामनगरी पहुंच रही है। इस क्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंच चुके हैं। इनके साथ साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी अयोध्या पहुंचे हैं। सादतगंज बाईपास पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं अयोध्या दौरे के दौरान साधु संतों से मुलाकात करेंगे और रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन भी करेंगे। खबर अयोध्या से है, जहां मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं अयोध्या, राम लल्ला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं अयोध्या। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार सभी दलों की निगाहें अयोध्या पर ही टिकी हैं। यही वजह है कि सभी अपने सियासी सफर की शुरुआत अयोध्या से ही कर रहे हैं। इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा रामनगरी पहुंच रही है। इसी क्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंच चुके हैं। इनके साथ साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी इनके साथ मौजूद हैं। आगरा के थाना जैतपुर क्षेत्र में जंगल किनारे हैंड ग्रेनेड बम मिला है। बम मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। एक बच्चे को झाड़ियों में बम पड़ा मिला। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हैंड ग्रेनेड बम मिलने की जगह सील कर दिया है। पिन चालू होने से जिंदा अवस्था में बम मिला है। एक्सपर्ट और फॉरेंसिक टीम इस बात की सूचना दी है। खबर आगरा से है, जहां जंगल किनारे मिला है हैंड ग्रेनेड बम। बम मिलने से ग्रामीणों में मचा है हड़कंप। आपको बता दें कि एक बच्चे को झाड़ियों में बम में पड़ा मिला, जहां ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची है पुलिस ने हैंड ग्रेनेड बम मिलने की जगह को सील कर दिया है। बिल चालू होने से जिंदा अवस्था में बम मिला है, जहां एक्सपर्ट और फॉरेंसिक टीम ने इस बात की सूचना दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो ममता, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको इसकी? जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला थाना आगरा जिला के थाना बाह क्षेत्र का है, जहां पर जैतपुर का ये पूरा मामला है। जहां एक गाय चराने के लिए जो लड़के जो गए थे गांव के ग्रामीणों के, तो उस बच्चे ने ये ग्रेनेड जो बम था उसको देखा। तो उसने देखने के बाद में अपने परिजनों को बताया, आसपास के लोगों को। उसके बाद में ये पुलिस को सूचना दी गई। तो वहीं पुलिस के द्वारा वहाँ पूरी बैरिकेडिंग करके पूरा उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भी फॉरेंसिक जांच के लिए भी टीम बुलाई गई है और उस पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है। जी ममता, क्या मतलब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हैंड ग्रेनेड बम की जो है वो पिन खुली हुई थी, तो उससे जान माल मतलब उससे खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है। तो जो टीम वहां पर पहुंची है, क्या उसने इस बम को डिफ्यूज करने की कोई कोशिश की है? जी बिल्कुल, जो टीम पहुंची है उसके द्वारा उस बम को अब तक डिफ्यूज कर दिया गया है। तो वहीं जो पिन खुली थी, तो ये बहुत एक बड़ी लापरवाही है और एक बड़ा सवाल
कि आखिर इस तरह से ये ग्रामीण क्षेत्र में आखिर ये बम आया तो आया कहाँ से। जी तो क्या कुछ इस पे कोई कार्रवाई बैठाई गई है कि जिस तरीके से एक गांव में इस तरीके से हैंड ग्रेनेड बम मिलने का जो मामला सामने आया है, तो इस पे शासन प्रशासन का क्या कहना है कि अचानक यहाँ से कौन ऐसा है जो इस तरीके से बम लेके आया है और उसे खुली पिन करके छोड़ दिया है? जी बिल्कुल, अधिकारियों का इस पर बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि इस पर जांच बिठाई जा रही है और उसके जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं और जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। मिर्जापुर में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा प्रदेश में नवनियुक्त पदाधिकारियों की नई जिम्मेदारी दी गई है। जिला कमेटी मिर्जापुर के ओर से सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं और बधाई दी गई हैं। साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई है। अपना दल एस की जिला संगठन की मासिक बैठक शुरू करने से पहले महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित कर बैठक की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में युवा मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष 96 विधायक राहुल प्रकाश और विशेष अतिथि के रूप में सहकारिता मंच प्रदेश अध्यक्ष रमेश पाटिल और प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल पटेल और संचालन युवा नेता रामवृक्ष बिंद ने किया। मिर्जापुर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण जिला और नगर की जिला नगर कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में संरक्षण के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे ने मिर्जापुर इकाई को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए कोर कमेटी से राय और सर्वसम्मत कर जयप्रकाश शेठ को मिर्जापुर का नया जिलाध्यक्ष और अफजल कमाल दानिश को जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नगर प्रभारी मिर्जापुर और संजय कुमार गुप्ता को नया जिला महामंत्री घोषित किया गया। साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष हैदर अली को मंडल अध्यक्ष विध्यांचल मंडल और रत्नेश विश्वकर्मा को मिर्जापुर नगर का नया नगर अध्यक्ष और आनंद कुमार सिंह को नगर का नया महामंत्री नियुक्त किया गया। नए जिला अध्यक्ष और उनकी टीम को 15 दिनों में अपना जिला कमेटी बनाकर देने के निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण मिर्जापुर जनपद की कोर कमेटी, जिसमें जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, नगर वार्ड के अध्यक्ष, तहसील के अध्यक्ष की बैठक आज हमारे प्रधान कार्यालय न्यू कॉलोनी महुरिया पर बुलाई गई थी। आज के बैठक में जिला कमेटी जो है भंग कर दी गई और नया जिलाध्यक्ष जयप्रकाश सेठ। सिद्धार्थनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। सदर थाना क्षेत्र के विनायका पुल के पास मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश और एक एसआई घायल हो गया है। मुठभेड़ में पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहारनपुर के कोटरोल पुल में एक बार फिर से दरार आ गई है। 1.5 माह पहले पैचिंग का कार्य किया गया था। बता दें कि लाइफलाइन कहे जाने वाले इस कचहरी पुल में रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। पहले भी कई बार पुल में दरार आ चुकी है। घटिया निर्माण सामग्री लगाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। मिर्जापुर के विध्यांचल के एक गेस्ट हाउस में अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के हो रहे चुनाव को अग्रहरी समाज के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश हीरालाल ने पूरी तरीके से फर्जी और संवैधानिक बताया है। वर्तमान अध्यक्ष ने कहा कि यह चुनाव समाज के संविधान अनुसार आयोजित नहीं किया गया है। वास्तव में असली चुनाव आगामी 19 सितंबर 2021 को फतेहपुर में होगा। इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 25 जुलाई 2021 को फतेहपुर में कर लिया गया था। राष्ट्रीय कमेटी इस हो रहे चुनाव को मान्यता नहीं देती है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए समाज का इस तरीके से दुरुपयोग कर फर्जी चुनाव करा रहे हैं। भाइयों, आज जो विंध्याचल में चुनाव हो रहा है उसे हमारी कमेटी या किसी ने मान्यता नहीं दी है। वह पूरी तरह असंवैधानिक है। कुछ लोगों द्वारा निजी स्वार्थ के लिए वो रचा गया समाज को तोड़ने की दिशा में कार्य है, जिसका हम भरपूर पूरा विरोध करते हैं। हमारा चुनाव जो 21 मार्च 2021 को फतेहपुर में एक मीटिंग में सभी संरक्षक मंडल और हमारे वरिष्ठ गणों द्वारा निर्धारित की गई थी और जिसका 25 जुलाई को फतेहपुर में निर्णय लिया गया था
19 सितंबर 2021 फतेहपुर में की जाएगी, जिसके पूरे संविधान के तहत सारी मान्यता को लेकर सारे सरकारी परमिशन लिए गए हैं और बाकायदा सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 19 सितंबर 2021 फतेहपुर को चुनाव को वैध माना गया है और आज के चुनाव को हम अवैध घोषित करते हैं। जितने भी लोग हैं सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। आज उन्होंने ये जो जिम्मेदारी मुझे अध्यक्ष बनाकर दी है, मैं चाहूँगा और अपने कर्तव्यों से पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से निर्वहन करते हुए उनकी इच्छाओं के ऊपर जो उनकी आकांक्षाएं इच्छाएं होंगी उससे ऊपर हटके समाज को कुछ न कुछ देने का काम करूंगा। और मेरा मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे समाज का एक एक बच्चा, एक एक बेटा और एक एक बेटी 100% शिक्षित हों। ये अभियान चलाएंगे हम और शिक्षा का पूरी तरह से प्रमुखता देंगे और प्रबलता देंगे। फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र में 3 मासूम बच्चों को छोड़कर महिला प्रेमी संग फरार हो गई। वहीं 3 मासूम बच्चों को लेकर पति दर की ठोकरें खा रहा है। इसी को लेकर पति मासूम बच्चों को लेकर पुलिस के पास थाने पहुंचा, जहां पति ने पत्नी की तलाश के लिए गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक पत्नी की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। खबर फतेहपुर से है, जहां महिला प्रेमी संग हुई है फरार। 3 मासूम बच्चों को छोड़कर महिला फरार हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अमरदीप, जो ये घटना बताई जा रही है उसमें क्या कुछ मामला सामने आ रहा है? कि ये फतेहपुर जनपद के जहानाबाद कस्बे का ही मामला है, जहां पर 2 दिन पूर्व पत्नी प्रेमी संग फरार हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो प्रेमी संग फरार होने के साथ साथ उसने 3 मासूम बच्चों को भी छोड़ के चली गई है। इसमें कि पूरा मामला निकल करके आ रहा है कि इसके पहले पति ने ये बताया है कि इसके पहले भी मैंने उसकी गंदी हरकतों को देख करके उसको पहले भी सचेत किया था, पर उसकी रवैये पे कोई फायदा नहीं हुआ, कोई अपने रवैये पे उसने पत्नी ने बदलाव नहीं किया। पर अब जिस समय पति घर के बाहर था उस समय 2 दिन पूर्व अपने प्रेमी को बुला करके वो फरार हो गई है। उस पति ने थाने में तहरीर भी दी है, पुलिस से ढूंढने की गुहार भी लगाई है, पर अभी तक कहीं भी उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। वहीं पति मासूम बच्चों को लेके भटक रहा है। ये एक सोचनीय विषय बनता जा रहा है। जी, जिस तरीके से इस केस सामने आ रहा है उसमें महिला अचानक से ऐसे 3 बच्चों को छोड़ के चली गई है, तो उसका कोई कारण सामने आया है कि आखिर ऐसा काम उसने क्यों किया? देखिए, ऐसा है कि उसके पति के अनुसार जो पति कह रहा है कि उसके पहले अपने प्रेमी के साथ उसने कई बार देखा भी था। अपनी पत्नी को उसने कई बार इन हालातों से या इन मुश्किलों से निकालने की बात भी कह रहा था, ऐसी गंदी हरकतों को छोड़ने की भी बात कह रहा था, पर पत्नी नहीं मानी। तो अब ये सोचनीय विषय बनता है कि आखिर पति पत्नी के बीच ऐसे कौन सा मामला था जिसके चलते पत्नी जो है प्रेमी के संग फरार हो गई है। जी, तो क्या पति ने पहले इसके खिलाफ कोई ऐसी एफआईआर दर्ज कराई थी पहले या अभी तक नहीं कराई? ये ऐसा है कि इसके पहले जब पति ने पत्नी की गलत हरकतों को देखने के बाद अपनी पत्नी को सचेत तो किया था, पर ऐसी कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। पर अब ये जरूर है कि अब मासूम बच्चों के साथ जो पति भटक रहा है उसने अब जो है पुलिस से गुहार लगाई है कि हमारी पत्नी को ढूंढ करके जो है लाया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। और ये सदर कोतवाली क्षेत्र के स्मृतपुर गांव में चोरों ने संदिग्ध परिस्थितियों में महिला समेत 3 बच्चों को मरणासन कर दिया। घटना के समय परिवार अपने घर की दूसरी मंजिल पर सो रहा था। वहीं घटना के बाद तत्काल पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मरणासन हालत में 50 शैय्या अस्पताल पहुंचाया, जहां से सभी घायलों को सैफई रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों का अभी तक कोई भी पता नहीं चल सका है। रात में सूचना मिली कि इनको अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घायल किया गया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें मां और 3 बच्चे जो घायल हैं उनको तत्काल उपचार के लिए भेजा गया है, जो इलाजरत हैं। मौके पर तुरंत फील्ड यूनिट फॉरेंसिक टीम आकर के महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन की है। एसपी मैम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। सभी परिस्थितियों की जांच पड़ताल की जा रही है। चौथी माता है, ये 3 बच्चे मुड़ी घायल।
रात को मारा पीटा भी है। बिल्कुल मारा पीटा है। रात के 1 बजे बिल्कुल घायल करके गए, मरे में छोड़िए, बिल्कुल मरे में छोड़ो है। मैं तो 3 बजे फोन पहुँचो कि मुरादगंज के ऐसी आप यहाँ मौजूद नहीं थी? हम नहीं थे मौजूद, हम हाल माले हम तो मुरादगंज। आगरा के थाना इरादत नगर पुलिस हत्या को एक्सीडेंट बताने में जुटी हुई है। बताते कि युवक दूध लेने निकला था, जिसके बाद बाइक सवार ने युवक की हत्या कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक का एक्सीडेंट हुआ है। भाई ने की हत्यारों की पहचान भी कर दी है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है। भाई के द्वारा लगातार थाने के चक्कर लगाने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। पीड़ित पक्ष को थाने में बुलाकर 15 लाख रुपए के पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। तारीख को मेरे भाई का मर्डर हो गया था मेरे सामने। लोहे की रॉड सरियों से मर्डर किया। सुबह 5:30 बजे के बाद 10 मिनट बाद मैं दूध लेकर निकला तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे भाई का मर्डर हो रहा है। जब मैं चिल्लाया तो वो लोग भाग गए। मैं घर वालों पर खबर करके, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मैंने किसी और से कहा, उन्होंने मेरे घर फ़ोन किया। फिर मैं घर वाले आ गए तो जीआर में भर्ती कराया। भर्ती करा के शाम के 5 बजे के करीब दम तोड़ दिया मेरे भाई ने। और हत्यारे अभी फरार घूम रहे हैं, थाने में जाके बातें कर रहे हैं। और इंस्पेक्टर साहब हमसे कह रहे हैं, बुला के डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं 10-15 लाख रुपए दिलवा देंगे मामले को। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही। और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।